भारत बांग्लादेश की उस मांग को ठुकरा सकता है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने की बात कही गई है। 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई एक्सट्राडिशन ट्रीटी में दो ऐसे पक्के प्रावधान हैं जो भारत को साफ साफ मना करने की अनुमति देते हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है और उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। 17 नवंबर के फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा दी गई। तीसरे आरोपी पूर्व आईजी पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की कैद मिली है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की मांग की है। उनका कहना है कि मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराए गए इन लोगों को शरण देना किसी भी देश के लिए गंभीर रूप से विरोधात्मक कदम होगा और न्याय का मजाक उड़ाने जैसा। हम भारतीय सरकार से आग्रह करते हैं कि इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिया जाए। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक करीबी पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, जिससे उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मामले में नजर रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोदी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि साइन हुई थी। इस संधि के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 दो ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो भारत को बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग को ठुकराने का पूरा अधिकार देते हैं। आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2024 की सुबह शेख हसीना ने चुपचाप बांग्लादेश छोड़ा और कुछ ही घंटों बाद वो दिल्ली के एक सुरक्षित घर में आई। लोग सवाल कर रहे थे कि भारत ही क्यों और भारत उन्हें क्यों बचाएगा। अब कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। दिल्ली में जो प्रतिष्ठित गलियारे हैं, वहां ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद पड़ोसी थी। 15 साल में हसीना ने भारत के लिए ऐसी चीजें की जो किसी और बांग्लादेशी नेता ने नहीं की थी। भारत विरोधी उग्रवादियों और अलगाववादियों को पकड़कर सौंपा, सीमा पर स्थिरता बनाई और साथ ही आतंकवाद पर भारत के साथ सहयोग रखा। उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिए थे, कई भारत विरोधी गुटों के नेताओं को गिरफ्तार करके भी सौंपा था। ये सब भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उधर ढाका में सत्ता बदल रही थी, सड़कें उबल रही थी और हर कोने में से एक ही खबर आ रही थी कि हालात किसी भी वक्त और खराब हो सकते हैं। नई ताकतें उभर रही हैं, कुछ सैन्य, कुछ राजनीतिक और कुछ कट्टरपंथी। भारत को साफ दिख रहा था कि अगर हसीना गिरती हैं तो सिर्फ एक नेता नहीं गिरता, एक ऐसा तंत्र गिरता है जिसने बांग्लादेश को स्थिर रखा था। और अनस्टेबल बांग्लादेश का मतलब है सीधे भारत की सुरक्षा पे एक संकट। 2 दशकों के सुरक्षा सहयोग में हसीना और भारत के बीच ऐसी कई संवेदनशील जानकारियां साझा हुई थी जो किसी नए भारत विरोधी शासन के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक सुरक्षा का मामला बन चुका था। BNP और जमात-ए-इस्लामी के दौर में भी भारत विरोधी भावनाएं ज्यादा थी। अगर ऐसे समूह सत्ता में आते हैं तो सीमा पर घुसपैठ बढ़ेगी और इस्लामिक समूह को स्पेस मिलता और साथ ही यात्रा और व्यापार पर असर होता है। कूटनीति में यह भी मायने रखता है कि आप अपने पुराने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी भी दोस्ताना सरकार को राजनीतिक प्रतिशोध में फंसकर मरने के लिए छोड़ देना भारत की छवि के खिलाफ जाता है। इस कारण दिल्ली में बैठक होती रही, एक तरफ संधि की इज्जत, दूसरी तरफ हसीना की सुरक्षा और तीसरी तरफ बांग्लादेश के भविष्य की दिशा। भारत ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था, हसीना को सौंपना अपने हितों के खिलाफ है। क्योंकि आज अगर भारत अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी को राजनीतिक प्रतिशोध में मरने के लिए छोड़ देता है तो कल कौन उस पर भरोसा करेगा, कल कौन उस भारत पर भरोसा करेगा। भारत किसी नेता को नहीं बचा रहा, वो अपने क्षेत्रीय भविष्य को बचा रहा है। क्योंकि अगर हसीना गिरती हैं तो सिर्फ राजनीति नहीं बदलती, पूरा भूगोल बदलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।